रात के ठीक 2 बजे जब पूरी दुनिया सो रही है और आप अपने कमरे में अकेले बैठे हैं, अचानक आपका दरवाज़ा खटकता है, दिल की धड़कन 100 के पार पहुंच जाती है, शरीर कांपने लगता है और बिना एक सेकंड सोचे आपके मुंह से क्या निकलता है, हे भगवान! क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है? डर आपको घोस्ट से लगता है, लेकिन उस डर से बचने के लिए याद आपको गॉड आते हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल तो यही है ना, क्या गॉड और घोस्ट सच में इस यूनिवर्स में कहीं एग्जिस्ट करते हैं, या फिर ये दोनों सिर्फ इंसान के दिमाग की लिखी हुई सबसे पुरानी और सबसे कमाल की कहानियाँ हैं? आज हम किसी रिलीजन या इमोशन के बेसिस पर नहीं, बल्कि हिस्ट्री, साइंस, साइकोलॉजी और प्योर लॉजिक के बेसिस पर इस सबसे बड़े रहस्य का जवाब ढूंढेंगे। क्योंकि दुनिया का कोई भी कोना उठाकर देख लीजिए, हर कल्चर में एक सुप्रीम भगवान है और ठीक उनके पीछे खड़ी है भूतों की खौफनाक कहानियाँ। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है कि हम एक पावर के सामने सर झुकाते हैं और वही दूसरी पावर के नाम से ही कांप उठते हैं? आखिर इनका ओरिजिन हुआ कहाँ से? चलिए चलते हैं हजारों साल पीछे, एक ऐसे दौर में जब इंसान के पास ना तो साइंस थी और ना ही दिमाग में कोई लॉजिक। जब अचानक आसमान से बिजली कड़कती थी, भूकंप आता था या बाढ़ आती थी, तो इंसान के पास इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। अपने इस डर को शांत करने के लिए उन्होंने सोचा, आसमान में कोई ऐसी पावर बैठी है जो हमसे गुस्सा है, और बस यही से जन्म हुआ गॉड के कॉन्सेप्ट का। लेकिन इसके बाद सामने आई सबसे बड़ी मिस्ट्री, डेथ यानी मौत। जब किसी अपने का शरीर मर जाता था तो लोग सोचते थे कि जो इंसान कल तक बोल रहा था वो आज अचानक कहाँ चला गया। क्या वो सच में मिट चुका है, या उसका कुछ हिस्सा अभी भी यही है? और इसी डर और अटैचमेंट से पैदा हुई सोल, स्पिरिट और घोस्ट की कहानियाँ। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि गॉड और घोस्ट, इन दोनों की जड़ एक ही जगह पर जुड़ी है, द फियर ऑफ द अननोन, यानी अनजान चीजों का डर। लेकिन अगर कल साइंस का हर एक मिस्ट्री सॉल्व हो जाए, तो क्या गॉड और घोस्ट दोनों का वजूद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? चलिए इन दोनों एनर्जीज को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ है गॉड, जिनको इस सृष्टि का क्रिएटर माना जाता है, एक ऐसी हायर पावर जो इंसान को होप और जीने का मतलब देती है। वही दूसरी तरफ है घोस्ट, जिन्हें एक भटकती हुई आत्मा माना जाता है, जो किसी अधूरे बदले या ख्वाहिश की वजह से इस डायमेंशनल वर्ल्ड में फंस गई है। अगर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कहें तो गॉड का मतलब है ऑर्डर और बैलेंस, बल्कि घोस्ट का मतलब है एक अधूरी कहानी। अब दोनों ही ताकतें इनविजिबल हैं, दोनों को किसी ने अपनी खुले आंखों से नहीं देखा है, लेकिन इंसान के दिमाग पर जो इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट है वो 100% रियल है। गॉड का नाम आपको कॉन्फिडेंस से भर देता है और घोस्ट का नाम आपको डर का एहसास कराता है। पर इस बारे में हमारी मॉडर्न साइंस क्या कहती है? देखिए, साइंस का एक सीधा नियम है, बिना सॉलिड प्रूफ के हम किसी चीज को सच नहीं मानते। और सच तो ये है कि साइंस ने आज तक ना तो गॉड के होने का प्रूफ दिया है और ना ही उन्हें डिस्प्रूव किया है। और घोस्ट्स के केसेस में इंटरनेट पर हजारों क्लेम्स हैं, वीडियोज हैं, फोटोज हैं, लेकिन जब बात आती है लैबोरेटरी में किसी रिपीटेबल साइंटिफिक प्रूफ की, तो साइंस के हाथ बिल्कुल खाली हैं। साइंस हमारे पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस को बहुत ही आराम से स्लीप पैरालिसिस, पैरिडोलिया और लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स जैसी चीज़ों से एक्सप्लेन कर देती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और सच भी है, साइंस अभी तक इस पूरे यूनिवर्स के सिर्फ 5% हिस्से को ही जान पाई है, बल्कि 95% यूनिवर्स अभी भी डार्क मैटर से भरा है, जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। और वही अधूरा ज्ञान हमारी क्यूरियोसिटी को जिंदा रखता है, जिससे हमें समझ आता है कि चाहे गॉड और घोस्ट एग्जिस्ट करे या ना करे, उनका हमारी लाइफ पर इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। गॉड में जो लोगों का फैथ है, उसने इस दुनिया के अरबों लोगों के डिप्रेशन को कम किया है।
और मुश्किल वक्त में जीने की उम्मीद दी है। और वही दूसरी तरफ घोस्ट ने भले ही हमें डराया हो, पर उनकी कहानियों ने हमें एक बेहतरीन इमेजिनेशन, हमारा कल्चर और एक बहुत बड़ी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री दी है। सोचिए, अगर भूत नहीं होते तो हमारी हिट हॉरर मूवीज़ और बचपन के वो किस्से कितने अधूरे होते। इसीलिए किसी चीज़ का इम्पैक्ट होना और किसी चीज़ का फिजिकली एग्जिस्ट होना दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। क्योंकि असल में मेरा मानना है कि इस यूनिवर्स में फिजिकली गॉड या घोस्ट होते ही नहीं। ये सब सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी का खेल है, जिसे हमारी सोसाइटी ने हमारे दिमाग को बचपन से ही इन दोनों कॉन्सेप्ट के लिए प्रोग्राम कर दिया है। ज़रा ठंडे दिमाग से सोचिए, अगर बचपन से हमारे पेरेंट्स और हमारी सोसाइटी ने हमें इन चीज़ों से दूर रखा होता, इन चीज़ों के बारे में बताया ही नहीं होता, तो क्या हमारा माइंड कभी इनके डर को डिटेक्ट कर पाता? बिल्कुल नहीं। और जब डर लगता भी हो तो हम किसी इनविजिबल पावर के भरोसे बैठने के बजाय उस डर का सामना खुद अपनी मेंटल स्ट्रेंथ से करते। ये सब कुछ सिर्फ हमारे एनवायरनमेंट का गेम है। इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। इंडिया में पैदा होने वाला बच्चा बिना किसी एफर्ट के हिंदी फ्लुएंटली बोल लेता है, जबकि अमेरिका के बच्चे को इंग्लिश सीखनी नहीं पड़ती। वो उसके एनवायरनमेंट में होती है। वहाँ के बच्चे को इंग्लिश आती है, पर शायद इंडिया के किसी बुजुर्ग को ना आए। ठीक इसी तरह हमारे दिमाग को जैसा माहौल मिला, उसने वैसी कंडीशनिंग कर ली। इसीलिए दोस्तों, असली लड़ाई कहीं बाहर नहीं है, असली बैटलफील्ड तो हमारे अंदर है, यानी ह्यूमन माइंड के अंदर। जब हमें उम्मीद चाहिए होती है तो हम गॉड को अपने माइंड में क्रिएट करते हैं, और जब डर लगता है तो घोस्ट को हम इमेजिन करते हैं। यानी यहाँ पर एक होप का सिंबल है और एक फियर का, और ये दोनों हजारों साल से इंसान की शैडो बनकर हमारे साथ चल रहे हैं। आज की इस मॉडर्न दौर में साइंस भले ही इन दोनों को प्रूव नहीं कर पाई हो, लेकिन एक चीज़ है जो 100% प्रूव हो चुकी है, और वो है इंसान की क्यूरियोसिटी। और हमारी इसी क्यूरियोसिटी ने हमें कभी गुफाओं में रहने वाले आदि मानव से आज स्पेस में तैरने वाला मॉडर्न इंसान बना दिया। इसीलिए किसी भी अंधविश्वास में मत पड़िए, लेकिन हाँ, अपने दिमाग में सवाल पूछना भी कभी मत छोड़िए, क्योंकि इस पूरी दुनिया की हर एक बड़ी डिस्कवरी हमेशा एक छोटे से सवाल से शुरू हुई थी, और वो सवाल है व्हाट इफ़। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर आपको चूज करना पड़े तो आपके मुताबिक सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस कौन है इन दोनों में से, गॉड या घोस्ट? अपने थॉट्स कमेंट में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।